अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज और तमाम लोग एसआर की अदालत का लाइव शो देख रहे हैं। नाजरीन, जैसे कि आप तमाम लोग बाखूबी जानते हैं, स्कॉश कश्मीर में इस बार स्टूडेंट कौंसल के इलेक्शन होने वाले हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना मैं उस पर बात करूं, क्योंकि मैं खुद यूजी स्टूडेंट काउंसलर कैंडिडेट हूं। माई सर शिराज अहमद फ्रॉम फोर्थ ईयर। तो मैंने मुनासिब समझा मैं अपनी बात यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को लेकर स्टूडेंट अभी क्लियर नहीं है। तो सबसे पहला जो सवाल जो फ़िलहाल के तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि शिराज को तो फ़िलहाल 5 मंथ हैं, तो मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा। मुझे 4 मंथ और 5 मंथ ज़रूर हैं, लेकिन मेरे जो अपोज़िशन है उनको भी 4 से 5 मंथ हैं। जब जो मेरे हमरा जो मेरे साथी हैं उन्होंने इस चीज़ का जवाब देने की कोशिश की। उनको ये कहा जा रहा है कि जो शिराज के अपोज़िशन में जो मेरे अपोज़िशन में खड़े हैं, वो 3 या 4 साल और यहाँ पर रहेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता कि यूजी एंट्रेंस देकर आते हैं और पीजी का अलग से एंट्रेंस होता है। आप ऐसा तो मानिए कि जो यूजी में आ रहा है तो वो पीजी में भी आएगा, आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर सपोज़ करिएगा किसी की सिलेक्शन हो जाती है, मेरी सिलेक्शन हो जाती है या मेरे अपोज़िशन वालों की सिलेक्शन हो जाती है, तो क्या आपको अ, ये नहीं लगता कि क्या पीजी में जब आ जाएँगे वो स्टूडेंट, या मैं आ जाऊँगा या मेरे अपोज़िशन वाले आ जाएँगे, क्या वो यूजी काउंसलर रहेंगे? ये तो आपको पता ही नॉट पॉसिबल, क्योंकि यूजी काउंसलर सिर्फ़ यूजी का ही होता है। तो 5 मंथ के बाद हमें पीजी में चले जाना है, जिसकी भी सिलेक्शन होती है यहाँ पर। तो ये चीज़ का जो क्वेश्चन था आपका, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं क्लियर हो चुका होगा। तो इसके बाद मैं थोड़ी-सी अपनी मैनिफेस्टो को लेकर बात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल के तौर पर जो मैंने ऑफ़िशियली तौर पर अ, व्हाट्सएप ग्रुप में जो शेयर किया था अपना मैनिफेस्टो, उस पर तो मैं बात करूँगा ही। उसके बाद जो मुझे लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, उस पर भी मैं आने के दिनों में बात करूँगा। फ़िलहाल इलेक्शन जो है वो परसों ही है, उससे पहले हम सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं। जो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, मैं वही बात करूँगा। मैं बड़े-बड़े दावे नहीं करने वाला हूँ। हमें इस बार चेंज चाहिए, चेंज काम के साथ होगी और उम्मीद रखिए इंशाअल्लाह मैं आपका काम करूँगा जितना मेरे से हो सका। सबसे पहले मैंने बोला था कि नमाज़ के लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए, लड़कियों के लिए, स्पेस होनी चाहिए एक, कहीं न कहीं। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स, मैं मानता हूँ कि हॉस्टल वाले अगर कोशिश करेंगे, हॉस्टलियर जो गर्ल्स हैं वो कोशिश करेंगे रूम में पढ़ सकती हैं। बट डे स्कॉलर जो आते हैं उनको ज़ोहर का वक़्त भी उनका यूनिवर्सिटी में जाता है और असर का वक़्त भी यूनिवर्सिटी में जाता है। तो मुझे मुनासिब लगा, और जो स्टूडेंट की क्वेरीज़ थी इसको लेकर, तो मुझे मुनासिब लगा कि ये मैनिफेस्टो में रखा जाए और इंशाअल्लाह इस पर काम करेंगे। उसके बाद वाटर प्यूरीफायर को लेकर पूरी कोशिश है कि, क्योंकि कैंपस में नहीं है, क्योंकि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है तब भी स्टूडेंट जो आते हैं उनको भी मसले होते हैं इस चीज़ को लेकर, और जो एकेडमिक में फ़िलहाल पढ़ रहे हैं उनको भी इस चीज़ की कोशिश हो ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, जब हम फ़ी पे करते हैं हमें ऑफ़लाइन पे करनी पड़ती है, तो उस चीज़ को लेकर हम कोशिश करेंगे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन हो। इंशाअल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश है और इंशाअल्लाह ये काम मैं करके रहूँगा। जब हम साइन करवाते हैं हमें बीटेक भी जाना पड़ता है। इवन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इवन ये नहीं पता होता कि कौन सा ब्लॉक, पुरानी बिल्डिंग कौन सी है, नई बिल्डिंग कौन सी है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। इवन ये भी नहीं पता होता, किसी को भी पता नहीं होता कि कौन सा केबिन कहाँ पे है। तो इस चीज़ के लिए हमारी पूरी कोशिश है, या तो ये ऑनलाइन हो जाए, या नहीं तो ऐसा सिस्टम करना चाहिए जब हमारी जब क्लास वर्क हो उस दिन एक टाइम निकालना चाहिए, सारे टीचर्स एक टाइम बैठे हों, सारे प्रोफेसर्स एक वक्त में बैठे हों और उसी दिन सारों से एक ही बार साइन एक ही रूम में करवा लें। उसके बाद लाइब्रेरी, काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि 24 आवर्स, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा 24 आवर्स तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि मैं वही बात करूँगा जो मैं कर पाऊँगा। 16 घंटे के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे। उसके बाद जो हॉस्टल फ़ी को लेकर इश्यूज़ आ रहे हैं और एकेडमिक्स को लेकर, हम इस चीज़ को लेकर बात करेंगे कि कम की जाए, क्योंकि स्टूडेंट इतनी ज़्यादा पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं पे कर पाता है और वो फिर मजबूरी में ले लेते हैं, एज अ प्रोफेशनल कोर्स समझ कर वो ले लेते हैं। इंशाल्लाह इस पर कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ मत बढ़ाएं, क्योंकि उससे नुकसान हमें ही पड़ता है। तो हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि यूनिवर्सिटी को हम बोलेंगे कि थोड़ा सा उस पर रोक लगाई जाए कि स्टूडेंट की एक मांग है सबकी, यूजी स्टूडेंट की भी और बाकी जो हमारे सीनियर साथी हैं उनकी भी मांग है कि
स्टूडेंट्स की जो जो स्टूडेंट है उनको ज़्यादा मत यहाँ पर लाया जाए। सिर्फ अगर 120 है तो 120 ही, 180 मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी पोस्टों को लेकर रोक है कब से। फ़िलहाल डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल उस पर तवज्जो कम दे रही है, तो इंशाल्लाह इस पर भी बातचीत की जाएगी। उसके बाद बाउंड्री वॉल का काफ़ी इशू था जो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ से कहा गया है। इंशाल्लाह ये जो काम है ये प्रायोरिटी पे है और इंशाल्लाह हम जल्द ही जल्द करेंगे। और कुछ रूट पर जो डे स्कॉलर की मांग है कि गाड़ियाँ कम हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये रही जो मैंने अपने मैनिफेस्टो में बताई थी। तो मैं वोट इसलिए भी मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं काम कर सकता हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे पहले भी काम करता रहा हूँ। आप सब लोग जानते हैं मैं पहले भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए काम करता रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूँगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी है आपको मेरे को लेकर के सर से ये पूछना चाहिए। मैं अपने जूनियर्स और अपने बैचमेट से ये गुजारिश करूँगा कि इस बार उम्मीद रखें और अपना वोट मुझे दें और इंशाल्लाह मैं आपका काम पूरी मेहनत से करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।